नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि आज हम लोग जो है घटना चक्र जीएस पॉइंटर पब्लिकेशन के इंडियन पॉलिटी के बारे में आज हम लोग जो है पहला क्लास जो है स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, आप मेरे इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। आशा करता हूँ कि अगर आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देख लेंगे, समझ लेंगे और पढ़ लेंगे और इसे नोट डाउन कर लेंगे तो आगामी परीक्षा में जो है इस वीडियो के टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस जो है नहीं छूटेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम लोग जो है इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट है भारतीय विधान परिषद को बजट में बहस करने की शक्ति जो है प्राप्त हुई। ये जो है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत हुआ। नेक्स्ट देखेंगे, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान जो है किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के अधिनियम से। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था 1937 ईस्वी में। ये बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम्स के व्यू से, तो दोस्तों आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग सही सुमेलन। नियंत्रण परिषद की स्थापना जो है ईस्ट इंडिया एक्ट्स के अधिनियम यानी 1784 के तहत किया गया था। नियंत्रण कंट्रोल बीओडी और सीओडी। नेक्स्ट देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम 1773 यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के तहत। नेक्स्ट देखेंगे, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर एक्ट 1833। इसी प्रकार नेक्स्ट देखेंगे, (1919) के भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषता थी प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की स्थापना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। इसमें जो है डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा जाता है कि द्वैत शासन की व्यवस्था जो है प्रांतों में किस भारत शासन अधिनियम के द्वारा किया गया, तो ये 1919। नेक्स्ट देखेंगे, केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायनी शक्ति का हस्तांतरण। ये जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत किया गया, इनकी मुख्य विशेषता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। ये 1919 भारत शासन अधिनियम के द्वारा। राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया जो है 1833 चार्टर एक्ट के तहत। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के संविधान में केंद्र एवं राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन जो है ये 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया। ये जो है 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा।
यानी वहाँ जो 1919 में जो है 1919 में जो है प्रांतों में द्वैत शासन 1919 की विशेषता है, जबकि केंद्र में द्वैत शासन 1935 की विशेषता है। इसे आप लोग ध्यान में बना बैठा के रखेंगे कि यानी 1919 का जो है प्रांत में, जबकि 1935 का केंद्र में द्वैत शासन को जो है 1935 अधिनियम की विशेषता है। नेक्स्ट देखेंगे, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया 1935 भारत सरकार अधिनियम के तहत। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां जो है गवर्नर जनरल को दे दिया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण एवं अस्थायी अवयव नहीं है, तो देश के लिए लिखित संविधान ये नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। बोला जाता है कि भारतीय संविधान का जो है 60% जो है भाग जो है 1935 भारत शासन अधिनियम के द्वारा जो है मिला है। नेक्स्ट देखेंगे, बर्मा जो है भारत से अलग हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के फलस्वरूप। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, वर्ष 1937 के चुनाव में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था। कुल 8 प्रांतों में एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। क्रिप्स मिशन के तहत भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 ईस्वी में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था, जहां तक अदालतों की दांडिक आधिकारिकता का संबंध था, भारत तथा यूरोपीय लोगों का बराबरी रोकना। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, कैबिनेट मिशन के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत का आवंटित सदस्य निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि जनसंख्या के अनुपात में दिया गया था। तो वो 10 लाख व्यक्ति के जनसंख्या में जो है एक प्रतिनिधि था। नेक्स्ट देखेंगे, कैबिनेट मिशन के सदस्य थे पैट्रिक लॉरेंस, स्टीफर्ड क्रिप्स, A.V. अलेक्जेंडर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस किया जाता है कि इनमें से 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन के सदस्य इनमें से कौन नहीं है। तो आप लोगों को अगर ये तीनों याद रहेंगे, पैट्रिक लॉरेंस, स्टीफर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर, तो आप लोग जो है इसे भिन्न सदस्य जो इन कैबिनेट मिशन के सदस्य ने उसे आसानी से पहचान सकेंगे। तो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, भारतीय संविधान का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन की योजना के तहत, यानी 1946 के अंतर्गत। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, कथन ए, बेवेल योजना के अनुसार कार्य परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। बेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। कथन सही है पर कारण गलत है, कारण जो है ये गलत है। इसी प्रकार नेक्स्ट देखेंगे, भारत के लिए जो है संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था स्वराज पार्टी द्वारा 1934 ईस्वी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, संविधान के बारे में सही कथन। इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी।
अल्पसंख्यक समुदाय और ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। नेक्स्ट देखेंगे, इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के 6 अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति, शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। वह बहुदलीय निकाय थी। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को जो है विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा चुना गया था। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव हुआ प्रांतीय सभाओं द्वारा। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने, जो अस्थायी सदस्य माने जाते हैं, जबकि भारत की संविधान निर्मात्री सभा संविधान सभा के अध्यक्ष जो है अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इन्हें एकदम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारतीय संविधान की स्थापना की गई 9 दिसंबर भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान सभा की प्रथम अधिवेशन शुरू हुआ 1946 ईस्वी, यानी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। और इसको नेक्स्ट देखेंगे, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव तथा प्रस्तावना प्रस्तुत किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, ये जो है कथन एक जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। पॉइंट 2 देखेंगे, उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। पॉइंट 3 देखेंगे, संविधान को भारत के लोगों के आदेशित किया गया। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल अधिवेशन हुए 12। भारतीय संविधान सभा को जो है का अधिवेशन कितने हुए? कुल 12 हुए, जो भारतीय संविधान निर्मात्री सभा थी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को जो है समय कितना लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, सुमेलन जो है इस प्रकार है। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष जो है HC मुखर्जी है। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य KM मुंशी, राजस्थान की रियायतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य BT कृष्णमाचारी और संविधान समिति के अध्यक्ष थे संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष था सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति के अन्य सदस्य थे। टोटल अन्य थे 6। संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन जो है 29 अगस्त 1947 ईस्वी को किया। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार थे BN राव।
ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ढेर सारे एग्जाम में देखा गया है कि जो है संवैधानिक सलाहकार थे, यानी भारतीय संविधान के निर्माण के समय जो है संवैधानिक सलाहकार थे, तो BN राव। इन्हें संविधान का शिल्पकार भी कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेंगे, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था BN राव द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग दोस्तों, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को जो है स्वीकार किया था 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। इसीलिए संविधान दिवस जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है, राष्ट्रीय संविधान दिवस। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान लागू जो है 26 जनवरी 1950 को हुआ। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 ईस्वी में स्वतंत्रता के रूप में मनाया था। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन ये जो है संविधान सभा द्वारा बनाया गया था, यानी बनाकर कंप्लीट कर लिया गया था। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था बम्बई प्रेसिडेंसी से। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु जो है क्रमशः 1891 और 1956 ईस्वी में हुआ था। जनगण मन को भारत राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था 1950 ईस्वी में। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह अंगीकृत किया गया 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, सही कथन है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति से भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित होने के रूप में हुई। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन उपबंध किया। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, ये कथन है, आप लोग देख लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बातचीत की थी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, ऐसा सुझाव दिया था महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों एवं भावनाओं के महत्व को कम करके आका। यह कथन जो है आइवर जेनिंग्स के थे। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, कहा ऑस्टिन ने। भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्याएं थी 15। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ऐसा मैं
आशा करता हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे, और साथ ही साथ अगर इसमें कुछ भी त्रुटियां होंगी तो आप इसे कमेंट में जो है बता सकते हैं। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप मेरे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आसानी से नेक्स्ट वीडियो जो है आपको जो है मिल सके। और दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलूँगा। इसी के साथ धन्यवाद।